फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था पार्सिंग टेक्निक के बारे में, जिसमें सिंटैक्स एनालिसिस पे जितने भी पार्सिंग टेक्निक लगते हैं जो आपको पार्स ट्री जनरेट करते हैं उसको मैंने डिटेल में कवर किया था। टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर दो मेजर टेक्निक होते थे। तो जो सिंटैक्स एनालाइजर का आपका आउटपुट होता है वो क्या मिलता है, आपको एक सिंटैक्स ट्री आपको मिलेगा जिसको हम पार्स ट्री भी कहते हैं। वही पार्स ट्री एज ए इनपुट किस फेज में जाएगा, आपका सेमेंटिक एनालिसिस फेज में। और सेमेंटिक एनालिसिस वहां पे क्या करता है, उसकी मीनिंग चेक करता है। क्या ये आपका जो पार्स ट्री है ये क्या मीनिंग हो रहा है, क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है। अब जो सिंटैक्स एनालिसिस होगा वो क्या करेगा, आपका वो ग्रामर के अकॉर्डिंग और जो आपका इनपुट सिंबल होगा उसके हिसाब से आपका जनरेट करता है पार्स ट्री। जब पार्स ट्री जनरेट हो गया तो अब रोल अब आपका क्या है, वहां पे वो सिमेंटिक एनालिसिस पे काम करेगा। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, वहां पे कुछ सिमेंटिक रूल ऐड करता है। कहने का मतलब कि जो ग्रामर होगा, ग्रामर के साथ ही आपका कुछ सिमेंटिक रूल्स आ जाएंगे जो आपके ग्रामर के हर प्रोडक्शन की मीनिंग बताएंगे। और जो भी मीनिंग उस सिमेंटिक रूल में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके ग्रामर का प्रोडक्शन काम करता है। तो यहां पे हम देखें तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक तरह से आपका काम करता है सिमेंटिक एनालिसिस पे। क्या होता है एसडीटी, इसको हम शॉर्ट में सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को हम एसडीटी भी कह सकते हैं। एसडीटी आपका क्या होगा, ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हम पहले यूज करते आए हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगा यहां पे, प्लस उसके साथ हर ग्रामर के प्रोडक्शन के साथ एक सिमेंटिक रूल भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं यहां पे मैंने एक एग्जांपल बना रखा है। ये आपका क्या है, एक ग्रामर है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है। इस ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हम सिंटैक्स एनालिसिस में पार्स ट्री जनरेट कर लेते थे, लेकिन हर प्रोडक्शन की मीनिंग क्या है, ये मीनिंग मुझे सिमेंटिक एनालिसिस में बताना पड़ेगा। वो मीनिंग हम यहां पे लिख रखे हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये सारे सिमेंटिक रूल है, ये आपके ग्रामर है। अब ये काम कैसे करता है अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट एसडीटी आपका क्या है, ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल। अब सिमेंटिक रूल जो बनेंगे वो सिमेंटिक रूल कैसे कैसे होंगे। सिमेंटिक रूल में बेसिक दो नोटेशन यूज होते हैं। एक तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन मींस जो हम रूल बनाएंगे इसका डिफिनीशन कैसे देंगे। जैसे यहां पे मैंने ब्रेसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में जो रूल लिख रखा है इसका डिफिनीशन देने का तरीका क्या है, वो डिफिनीशन हम कैसे देंगे, वो चीज हम यहां पे देखेंगे। सेकेंड, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम। अब जो सारे रूल डिफाइन हो जाएंगे तो कौन से रूल का जो सिमेंटिक रूल बना है इसका ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूशन का। जब हम ट्रांसलेशन में जाएंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो इसका ऑर्डर किस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो चीज आपको देखेंगे हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम में। अब फर्दर अगर हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में देखें, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन डिफिनीशन में, तो यहां पे दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, कर सकते हैं। मींस यहां पे जो भी हम सिंबल डिनोट किए हैं, यहां पे जो लिखे हैं जैसे ई डॉट वैल्यू, टी1 डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू, ये सारे जो भी हम सिंबल यूज कर रखे हैं यहां पे, ये सारे आइदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होंगे या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पे कंसेप्ट आपका एट्रीब्यूट का भी आता है। तो दो तरीके का एट्रीब्यूट सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन में यूज हो सकता है, आइदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इन दोनों को इन शॉर्ट हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, दोनों का सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट क्या होगा, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट क्या होगा। सपोज कोई प्रोडक्शन अगर हम इस तरह से दिया हो आपको, ए कैन बी बी सी डी। अब अगर ये प्रोडक्शन है, अगर इसका हम सिमेंटिक रूल इसका हम बनाए ए डॉट आई इक्वल टू बी डॉट आई सी डॉट आई एंड डी डॉट आई। अगर यहां पे देखें तो इस ए की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, इस ए की वैल्यू यहां पे हम देखें तो इसकी वैल्यू किससे कैलकुलेट हो रही है। अगर इसका हम ट्री बनाएं तो इसका ट्री कुछ इसी फॉर्म बनेगा, ए बी सी
डी, इस फॉर्म में सिंटेक्स ट्री बनेगा। अब देखिए जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, मींस तीनों की वैल्यू कैलकुलेट होगी, देन फाइनल इसी को कंबाइन करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू। अगर इस तरीके का नोटेशन, इस तरीके का डिफिनीशन कहीं दिया गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड का सिंबल होगा नॉन टर्मिनल, वो हमेशा उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी उसके चिल्ड्रन से, मींस किसी भी नॉन टर्मिनल की वैल्यू अगर उसके चिल्ड्रन से कैलकुलेट हो रही है देन उसको हम कह सकते हैं क्या है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सेकेंड, अगर हम देखें इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, तो यहीं पे हम देख सकते हैं अगर इसका हम प्रोडक्शन कुछ इस टाइप से कर दें, जैसे ए का है, अगर हम बी, अगर सी का देखें, अगर हम सी डॉट आई वैल्यू कैलकुलेट कर लें किसे, ए डॉट आई से, तो यहां पे देखिए अब क्या हो रहा है, सी डॉट ए, इस सी की वैल्यू जो कि क्या है, अगर ट्री देखें तो क्या है, ए बी सी डी, सी बी सी डी तीनों क्या है, चिल्ड्रन है। अगर चिल्ड्रन में से किसी की वैल्यू, सपोज हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू में इसके पेरेंट का यूज हो गया, इसका पेरेंट कौन सा, ए की वैल्यू से सी की वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा कहीं कंसेप्ट आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। और भी हो सकता है, अगर सी डॉट आई की वैल्यू इसके सिबलिंग से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिबलिंग मींस बी, या तो बी डॉट आई या सी आई कैन बी डी डॉट आई, क्योंकि सी के दोनों सिबलिंग हैं। अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसके सिबलिंग से तो भी ये सारे क्या होंगे, ये सारे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जो यहां पे आपके एट्रीब्यूट्स मिलेंगे सेमेंटिक रूल में, वो आइदर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होंगे या तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट होंगे। इन दोनों एट्रीब्यूट को हम आगे फर्दर और भी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं एग्जांपल साइड कि कैसे आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन काम करता है। तो अगर हम यहां पे देखें एग्जांपल के तौर पे, तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्रामर है और ये सारे क्या है आपके, ये आपके सेमेंटिक रूल हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को, इन सभी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं एसडीटी, मतलब ये सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, एसडीटी यही आपका हुआ। अब देखिए काम कैसे करता है। अगर प्रोडक्शन देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ई है, ई कैन बी ई प्लस टी। ध्यान दीजिए यहां पे प्रोडक्शन में केवल ई या टी, जैसे यहां पे ई और टी है, तो क्योंकि ये सिंबल रिपीट कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे 1 और 1 कर रहे हैं, अलग वेरिएबल नहीं है, ई ही वेरिएबल है, केवल क्योंकि लेफ्ट साइड में ई है, राइट साइड में भी ई आ गया, तो यहाँ पे हम 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि डिस्टिंग्यूज हो कि राइट साइड की ई की हम बात कर रहे हैं। एक यहाँ भी रिपीट कर रहा था इसलिए मैंने वहां पे 1 लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये डिस्टिंग्यूज हो जाए कि राइट साइड के प्रोडक्शन राइट साइड पार्ट का ही टी हम ले रहे हैं, इस वाले टी को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो इसको इस तरह से अलग कर लेंगे पहले। इसके बाद अब देखिए जो ई की वैल्यू है, ई डॉट वैल्यू, ये जो वैल्यू और वैल्यू हम लिखे हैं हर जगह, वैल्यू और लेक्स वैल्यू देखेंगे, डॉट के बाद यही दो कीवर्ड्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसी जो वैल्यू है और लेक्स वैल्यू है, इसी को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। यही आपका क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। तो ई डॉट वैल्यू मीन्स ई का जो एट्रीब्यूट है ये कैसे कैलकुलेट होगा, ई1 डॉट वैल्यू मीन्स इसकी वैल्यू प्लस टी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके पास आ जाए, ई का वैल्यू। ये आपका सिमेंटिक रूल ऐसा कहता है। दूसरा प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा है, इस ई की वैल्यू टी डॉट वैल्यू, इस टी की जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाएगा। ये सेकंड सिमेंटिक रूल्स करता है। थर्ड सिमेंटिक रूल क्या कहता है, इस टी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो T1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो होगा वही आ जाएगा टी की वैल्यू। अगेन टी कैन बी एफ है, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एफ की वैल्यू होगा वही टी की वैल्यू ले लेंगे। और एफ कैन बी नल है, एफ कैन बी नम है यहाँ पे, तो जो एफ की वैल्यू होगी नम डॉट लेक्स वैल्यू, क्योंकि नम यहाँ पे टर्मिनल सिंबल है। ध्यान दीजिए केवल नम मल्टीप्लाई और प्लस यहाँ पे टर्मिनल सिंबल है जो कि लेफ्ट साइड में नहीं आए हैं एक भी बार। और ई टी एफ ये सारे क्या है आपका नॉन टर्मिनल सिंबल। जितने भी टर्मिनल सिंबल हैं उसके साथ अगर कोई वैल्यू मुझे एसोसिएट करना है तो उसको हम लेक्स वैल्यू लेके चलते हैं। लेक्स वैल्यू मींस जो आपका इनपुट में सिंबल आएगा उसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए जैसे हम एग्जाम्पल तौर लेते हैं, अगर हम लिख लें यहाँ पे कि
3 + 5 × 4। इसी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है इस एसडीटी से। अब देखिए इसकी रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर हम नॉर्मली मैथ में देखें तो मैथमेटिक्स हिसाब से इसकी रिजल्ट आना चाहिए 23। अब मुझे इस एसडीटी से और इस इनपुट स्ट्रिंग पे कैलकुलेट करना है सेमेंटिक रूल्स के अकॉर्डिंग कि क्या सेमेंटिक रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर 23 आ रही है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसका हम सिंटैक्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जिसको पास टी भी हम कहते हैं। अगर पास टी देखें इस इनपुट के अकॉर्डिंग, तो पास टी क्या हो सकता है, ई आपका रूट हो जाएगा, ई कैन बी ई प्लस टी एंड अगेन ई कैन बी, यहां पे E1 लिखा है, E1 लिखने का कोई कंपलसरी नहीं है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए कि राइट, क्योंकि E रिपीट कर रहा था यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, इसलिए इसे अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फर्दर E कैन बी आपका T कैन बी F कैन बी नम। T से देखें तो T कैन बी आपका हो सकता है T × F, T कैन बी F कैन बी नम, F कैन बी नम। लेक्स वैल्यू देख लें तो इसमें लेक्स वैल्यू कौन कौन सी यूज हुआ है, 3, 5, 4, तो यहाँ पे नम की वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये आपका पास टी जनरेट हो गया। पास टी आपको पता होगा कैसे जनरेट होगा, पास टी इजिली हम इस ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रूल से कंस्ट्रक्ट हो गया। सबसे पहले अगर लीफ से देखें तो कैलकुलेशन किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर जो लीफ साइड सबसे पहले ऑपरेटर आएगा पहले उसी को सॉल्व होता है, उसके बाद जो रूट के पास होता है सबसे लास्ट में उसको हम सॉल्व करते हैं। जो हम ट्रेवर्स करेंगे इसका ट्रेवर्सिंग करेंगे, इसी ट्री के ट्रेवर्सिंग करेंगे कैसे, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट मोड में। तो चलिए करते हैं हम इसको। अगर यहां से ट्रेवर्सिंग हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रेवर्स करते करते हम कब तक जाएंगे, लीफ नोड तक। जैसे ही लीफ नोड पे पहुंचे, यहां पे लीफ नोड में क्या मिल गया, एक लेक्स वैल्यू आपको मिल गया 3। अब जैसे ही हम ऊपर आए, अब देखिए यहां पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एफ से यहां पे नॉन टर्मिनल रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन के लिए हम प्रोडक्शन चेक करेंगे, क्या एफ से नम कोई प्रोडक्शन है, एफ से नम एक प्रोडक्शन है, तो एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होगा एफ डॉट वैल्यू, जो एफ डॉट वैल्यू है इसकी इक्वल टू क्या आ जाएगा, नम डॉट लेक्स वैल्यू। नम डॉट लेक्स वैल्यू क्या है, लेक्स वैल्यू यही 3 है, ये 3, 4, 5 जो है ये लेक्स वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा 3। जैसे हम आगे फिर चलें, एक फिर आपका रिडक्शन आ गया टी आया, टी कैन बी एफ, रूल है यहाँ पे प्रोडक्शन है टी से एफ का, और वैल्यू रूल क्या कहता है, टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, मींस टी डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डॉट वैल्यू, अगेन 3 आ जाएगा यहाँ पे। अगर फिर ऊपर चलते हैं तो ई कैन बी टी, अगेन आपका प्रोडक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ए है, रूल्स एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, ई डॉट वैल्यू इक्वल टू टी डॉट वैल्यू। टी डॉट वैल्यू कितनी है, वैल्यू 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब आगे चलेंगे फिर यहां से, तो अभी यहां पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही लीफ नोड पे आया फिर से यहां रिडक्शन हुआ, तो एफ डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले प्रोडक्शन से 4। अगेन आप ऊपर आए तो टी डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, इस प्रोडक्शन से आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4। चलिए फिर जैसे यहां पे आएंगे हम, अगेन आपका यहां पे आएगा एफ डॉट वैल्यू इक्वल टू लेक्स वैल्यू कितना 5, तो 5 आ जाएगा। अब यहां पे हम जैसे ही ऊपर आते हैं टी, अब देखिए टी पे आए तो यहां पे क्या बोल रहा है, टी कैन बी टी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एफ डॉट वैल्यू, तीन दिनों को मल्टीप्लाई करेगा, कितना है 4 और 5, मतलब टी डॉट वैल्यू इक्वल टू 20 आ जाएगा। और जब यहां से फिर ऊपर चलेंगे तो अब ई डॉट वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए ई से प्रोडक्शन क्या है, ई प्लस टी का प्रोडक्शन है, ई प्लस टी का प्रोडक्शन है, तो इसकी वैल्यू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, जो भी एडिशन होगा कितना आ जाएगा 23। तो इस तरीके से क्या कैलकुलेट हो गया 23। तो इस तरह से आपका एसडीटी काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 एग्जाम्पल के साथ और हम समझेंगे कि एसडीटी आपका काम कैसे कर रहा है।